इस वीडियो में आज मैं केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करने जा रही हूँ। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का बैकबोन है। विदाउट पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री को समझना और एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। पीरियोडिक टेबल है क्या? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मैटर अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। एटम के फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं। और एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना ही पीरियोडिक टेबल है। सो वी कैन से दैट टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in the form of groups and period is known as periodic table. Periodic table का डिस्कवरी और कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन होने में थोड़ा समय लगा। उससे पहले 3 नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने सिद्धांतों को सामने रखा। They put their theory. First, Dobereiner, second, Newlands, उसके बाद मेंडलीफ। मेंडलीफ ने बहुत हद तक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया और बाद में जो आज हम लोग फॉलो करते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मोस्टली पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो पहले ये समझना होगा कि मेंडलीफ से पहले जो 2 साइंटिस्ट आए, डोबेरेiner और न्यूलैंड्स, उनका क्या विचार था? What was the opinion related with periodic table? डोबेरेiner ने एक वर्ड का निर्माण किया। He prepared a word triads. Triads. और इन्होंने कहा कि triads है क्या? तो 3 एलिमेंट का अरेंजमेंट, a sequence of 3 elements on the basis of increasing atomic mass। ये 3 एलिमेंट्स का सीक्वेंस है और इन्हें हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज करते हैं। जैसे आप ले लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम से बड़ा सोडियम है, सोडियम से बड़ा पोटेशियम है और इन्होंने जो ट्राइड्स को अरेंज किया वो एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया। और इन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज लिया जाए तो सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डोबेरेiner triads, if elements are arranged on the basis of increasing atomic mass, then average atomic mass of the first and third element is equal to atomic mass of the middle element। इन्होंने बताया कि अगर सोडियम का मास निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम is equal to atomic mass average of lithium and potassium। लेकिन this concept was not accepted for a long period, क्योंकि ट्राइड्स का जो इन्होंने सीक्वेंस बनाया था वो बहुत लिमिटेड था। इसके बाद नए साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड्स। इन्होंने जिस तरह संगीत में सारे गामा पाधा निसा 8 नोट्स होते हैं, उसी तरह इन्होंने एलिमेंट्स को उसी पैटर्न पे अरेंज किया और इन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया जाए तो एटॉमिक मास का पहला किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी, फर्स्ट एलिमेंट कहीं से भी हम स्टार्ट करें तो उस एलिमेंट्स का और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी इक्वल होगा। According to Newland's octave rule, if elements are arranged on the basis of increasing atomic mass, then the property of every nth element or any nth element is equal to the property of any first element. We can start from anywhere. Any first element is equal to
प्रॉपर्टी ऑफ द nth एलिमेंट। लेकिन इसे भी बहुत दिनों तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसे नहीं अपनाया जा सका, क्योंकि उस समय इनर्ट गैस और नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, और नोबल गैस के डिस्कवरी के बाद ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एलिमेंट्स का सीक्वेंस तैयार करें, तो अगर हम यहां से फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। तो डोमिनेंट से क्या बोला कि कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए। सपोज यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन, तो कार्बन को आप फर्स्ट एलिमेंट मानिए, और आठवां एलिमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ये आठवां एलिमेंट दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन बाद में इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ, और अब यहां से अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, यहाँ लिथियम का प्रॉपर्टी नियॉन से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिन्हें हम मेंडलीव कहते हैं। ही इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड एन ऑर्गेनाइज्ड टेबल, एंड दैट टेबल वाज इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। साइंटिस्ट का नाम क्या था? मेंडलीव। इन्होंने एलिमेंट्स को रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया। इस रो को उन्होंने कहा पीरियड, और इस कॉलम को उन्होंने कहा, सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज पीरियड? यू कैन से horizontal arrangement of elements. Horizontal arrangement of elements is known as period, whereas vertical arrangement, this is vertical, or column wise arrangement of element is known as group. मेंडलीव के कॉन्सेप्ट्स में भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या था? व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को बहुत हद तक सराहा गया, बट देयर वाज सम डिमेरिट्स, like he could not give explanation about isotopes. Isotopes के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। Second, when he arranged an organized table, then heavier elements, कुछ heavy elements जो थे वो lighter elements से पहले आ गए, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड टेबल बनाने की जरूरत है। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइज्ड टेबल, और वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस पार्ट। यहां पर
ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो जोन है इसे हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले ये जान ले। दिस इज कॉल्ड बोरोन फैमिली, this is called carbon family, this is called nitrogen family, this is called oxygen family, this is called halogens family, and this is called inert gas। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, this is helium, बोरोन, तो ये मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स of group 1, group 2, group 13, group 14, group 15, group 16, 17 and 18. Group 1 is called alkali metal because it gives water soluble base. Group 2 is called alkaline earth metal because its base are also soluble in water and they are present on the earth in the earth crust. ये earth crust में मिलते हैं। Group 13 boron family, group 14 carbon family, group 15 nitrogen family, group 16 oxygen family, group 17 halogen family और ग्रुप 18 इनर्ट गैस। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एक नए नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में डिटेल में हम आई विल टीच अदर टॉपिक, वो है एस ब्लॉक मेटल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंबाइंड रूप से एस ब्लॉक मेटल कहा जाता है और यू कैन से एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो पार्ट है यहाँ पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का पार्ट है। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 को पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ग्रुप 13 टू 18 का एक और नाम है जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ग्रुप 13 टू 18 को हम एक और नए नाम से जानते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसके बाद यहां स्टार्ट होता है ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, 8, 9, 10, 11 and 12। दिस इज 3rd। यहां पर स्कैंडियम 4th पीरियड से ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक, इनको कहा जाता है डी ब्लॉक मेटल।
और इनका स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड, स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड। इतना सारा जानने का जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ फोकस करना है फोर्थ पीरियड पे। और ये पार्ट सिक्स्थ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लैंथेनॉइड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और एक्टिनॉइड्स, इनके बारे में हम लोग को जानना है। लेकिन डी ब्लॉक में अगर कंपटीशन के लिए है तो सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टिल बोर्ड कोर्स इसमें बस कुछ लिमिटेड पार्ट ही हम लोग को जानना है। मगर टेबल को फॉर्म करना बहुत जरूरी है और ये जानना जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट्स का पोजीशन कहाँ पे है। ये सब जानना उतना जरूरी नहीं है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है, फाइनेस्ट मेटल कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और जिंक, कैडमियम, मरकरी। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप थर्ड टू लेके ग्रुप 12 तक को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। Transition metal, very important. It is also called D block metal. It is also called heavy metals. यहाँ ग्रुप 6 पीरियड, ये एक सेपरेट ग्रुप है लैंथेनॉइड्स। इस ग्रुप के अंदर थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड में लैंथेनॉइड्स हैं। यहाँ F ब्लॉक एलिमेंट्स को लिया जाता है, और थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड एक्टिनॉइड्स को लिया जाता है। बोथ आर कॉल्ड F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनका सेपरेट ग्रुप है। अगर कहा जाए कि ग्रुप 1 क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रुप 1 क्या है, तो ग्रुप 1 है अल्कली मेटल। आप बोल सकते हैं ग्रुप 2 क्या है, तो ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल। आप बोल सकते हैं कि ग्रुप 3 to 12 ये कहलाता है ट्रांजिशन मेटल। इसी में ग्रुप थर्ड एंड 7th पीरियड, सॉरी 6th पीरियड, लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स का पोजीशन कहाँ है? ग्रुप थर्ड एंड 6th पीरियड। माइंडेड, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन मेटल्स को कहाँ रखते हैं हम, लैंथेनॉइड्स को कहाँ रखते हैं। तो लैंथेनॉइड्स थर्ड ग्रुप और 6th पीरियड में है। एक्टिनॉइड्स को कहाँ रखते हैं? थर्ड ग्रुप और 7th पीरियड। उसके बाद ग्रुप 13 से ग्रुप 13 टू 18 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और इसमें भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 17 इट इज कॉल्ड हैलोजन, बिकॉज ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ग्रुप 18 ये कहलाते हैं इनर्ट गैस, और इसी को हम लोग कहते हैं नॉवेल गैस। तो दिस इज द मॉडल पीरियोडिक टेबल, जहां 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। इस तरह हम लोग अगर बढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हम पीरियड वाइज बढ़ रहे हैं, हम रो वाइज बढ़ रहे हैं, और अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हम कॉलम वाइज बढ़ रहे हैं, और वी कैन से कि वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। इसको वर्टिकल भी कहा जाता है। दिस इज वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये एक ऑर्गेनाइज टेबल है, और इस टेबल के बारे में जानकारी लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट इस टेबल से पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि रो वाइज हम जा रहे हैं,
तो फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ 18 एलिमेंट, सिक्स्थ 32 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज टेबल है। और अगर कहा जाए यहाँ ये ग्रुप दीज कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्वाइनेज मेटल। इनका यूज कॉइन्स में, ऑर्नामेंट्स में किया जाता है। ये ग्रुप बहुत एलिमेंट है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और किसी भी मेटल को अगर हम मरकरी के साथ रखें, सपोज सोडियम को अगर हम मरकरी के साथ रखें, तो ये कहलाता है अमलगम। इसे हम कहेंगे सोडियम अमलगम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी मेटल विथ मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। सिल्वर और गोल्ड ऑर्नामेंट्स में यूज किए जाते हैं। टंगस्टन इज द हार्डेस्ट मेटल प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। दिस इज द हार्डेस्ट मेटल। यहाँ कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है? तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में है। इस इंटायर पीरियोडिक टेबल में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल है? तो ग्रुप 18 दे आर स्टेबल, क्योंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कंप्लीट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन-कौन आएंगे? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के सीक्वेंस में ये 4 आएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन है? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल सीजियम है। क्यों है ये भी हम बताएंगे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल कौन है? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल फ्लोरीन है। तो वन बाय वन हम लोग इनके प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। फर्स्ट पार्ट, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो शेल नंबर चेंज हो रहा है। आप कह सकते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। सेल नंबर चेंज हो रहा है और सेल नंबर चेंज होने के कारण बहुत सारा प्रॉपर्टी अफेक्टेड होगा, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सभी को कलेक्टिव फॉर्म में पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी? Periodic properties are the property that we are observing in the periodic table. And periodicity, ये क्या है? तो periodicity is a property in which repetition of the same property. कहने का मतलब है कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम they are showing periodicity, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका केमिकल प्रॉपर्टी मोर और लेस सेम होगा। The recurrence of the property having same physical and chemical properties are called is known as periodicity. अगर आप पीरियड वाइज जाते हैं तो शेल नंबर में क्या फर्क पड़ता है? तो when we go across period, अगर आप पीरियड वाइज जाएं, सपोज आप फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड आप ले लो। सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स कौन-कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो when we move across the second period, shell number does not change. Shell number does not change. This is very important point. But nuclear charges increases. Lithium atomic number 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो अगर कहा जाए कि लिथियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 1। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो दैट इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया है। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2।
बोरॉन में 2,3, कार्बन में 2,4, नाइट्रोजन में 2,5, ऑक्सीजन में 2,6, फ्लोरीन में 2,7 और नियॉन में 2,8. तो when we move across the period, no change in shell number, but nuclear charges or you can say valence electron increases, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होते हैं, like size, like metallic property, like non-metallic property, like ionization enthalpy, electron affinity, electronegativity. तो इन सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये पीरियडिक टेबल को रब अगर हम कर दिए, रीज कर दिए, तो पीरियडिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा. इसलिए सिर्फ हम ये पार्ट को रीज कर रहे हैं ताकि हम कोशिश करें इसी पार्ट में आप लोगों को समझाने को. पीरियडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग को ये जानना होगा कि शेल का वेरिएशन कैसे होता है. वेरिएशन ऑफ शेल, वेरिएशन ऑफ शेल इन अ पीरियड और इन ग्रुप. Along the period, no change in cell number. शेल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर सेल नंबर में चेंज नहीं आएगा तो साइज में फर्क पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं. वो कैसे पड़ेगा वो हम बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे. ग्रुप, डाउन द ग्रुप चेंज इन सेल नंबर. आप बोल सकते हैं when we go across the group shell number increases. Valence electron, variation of valence electron. Valence electron क्या होता है? I have already explained. outermost electron. जब आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जैसे सोडियम 11 है तो 281, यहाँ 1 is called valence electron, outermost electron. One thing here I want to remind you that chemistry is the play of valence electron. केमिस्ट्री में सारे एक्टिविटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा ही कंट्रोल होते हैं. सिर्फ एक ऐसा ब्रांच है जहां न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस पड़ता है, दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसे हम फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के रूप में पढ़ते हैं. अदरवाइज केमिस्ट्री में सारी जगह देयर इज नो रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड देयर इज नो रोल ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट. वी नीड टू फोकस outermost orbit. We need to focus valence electron. We need to focus valence. तो valence electron across the period increase करेंगे. Across the period जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे valence electron increases. जैसे अगर लिथियम का valence electron देखा जाए तो ये है 2,1, बेरिलियम का 2,2, बोरोन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन 2,5. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक अगर हम पढ़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन आउटर मोस्ट में. और इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8. और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो गया या हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट, हीलियम के आउटर मोस्ट में डुप्लेट, तो ऐसे एलिमेंट्स स्टेबल माने जाते हैं. दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज वैलेंसी. वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. You can say valency is the bond making capacity. Valency is the combining capacity of an element. The number of bond made by two or more than two elements in a compound depends upon valency.
कौन सा कंपाउंड में एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये उनके वैलेंसी पे ही डिपेंड करता है। और जैसे जैसे हम लोग पीरियड वाइज बढ़ते हैं, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज करता है। ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 है, ग्रुप 13 का 3 है, ग्रुप 14 का +-4, ग्रुप 15 का -3, ग्रुप 16 का -2, ग्रुप 17 का -1 और ग्रुप 18 का 0। तो हम कह सकते हैं कि वैलेंसी पहले बढ़ता है, इट बिकम्स मैक्सिमम इन द कार्बन ग्रुप 14 में ये मैक्सिमम हो जाता है और फिर वैलेंसी डिक्रीज करने लगता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इनर्ट गैस में। इसीलिए कार्बन is showing maximum valency +-4, that is called tetravalent elements। और इसी वैलेंसी के कारण कार्बन कुछ यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और इसी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण एक नए केमिस्ट्री का ब्रांच बना, that is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद इसमें हम लोग को जानना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? First periodic property is the atomic size. Second periodic property, metallic character. Third periodic property, non-metallic character. Fourth periodic property, ionization energy. Fifth, electron affinity. Sixth, electronegativity. ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम लोग केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे अगर चैप्टर्स पढ़ना तो इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी का बार-बार यूज होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वहां बार-बार इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी को रिपीट किया जाएगा। इनके बारे में बार-बार वी नीड टू स्टडी, पढ़ा जाएगा। इसलिए इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में